नमस्कार। मैं आचार्य पंडित श्री दुष्यंत पाठी आप सभी का अपने YouTube चैनल एस्ट्रो धाम पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यहां पर हम प्रत्येक माह का राशिफल तथा माह में पड़ने वाले व्रत त्योहारों के बारे में संक्षिप्त जानकारी प्रदान करते हैं। अगर आप इन सभी चीज़ों की जानकारी पाने में रुचि रखते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन बटन को दबाना ना भूलें। आज हम आपको दीपावली के पावन त्योहार के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। दीपावली कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की अमावस्या के दिन मनाई जाती है। दीपावली के दिन लक्ष्मी जी और गणेश जी की पूजा का विशेष महत्व है। इनकी पूजा के बिना यह त्योहार अधूरा माना गया है। अक्सर हमारे मन में यह प्रश्न उठता है कि दीपावली के दिन लक्ष्मी जी और गणेश जी की पूजा क्यों की जाती है। आइए जानते हैं इसके बारे में। दीपावली के दिन लक्ष्मी जी की पूजा करने से धन, ऐश्वर्य तथा वैभव की प्राप्ति होती है। गणेश जी जिन्हें बुद्धि का दाता कहा गया है और हमारे हिंदू संस्कृति के अनुसार किसी भी शुभ कार्य करने से पहले गणेश जी की पूजा करना अति शुभ माना गया है। विष्णु पुराण में यह भी उल्लेख आता है कि माता लक्ष्मी जी ने गणेश जी को पुत्र के रूप में गोद लिया है। अतः यह भी एक कारण है कि माता लक्ष्मी जी के साथ गणेश जी की पूजा की जाती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि माता लक्ष्मी जी के घर आने के बाद यदि बुद्धि का उपयोग नहीं किया जाए या शुभ कार्यों में धन खर्च नहीं किया जाए तो लक्ष्मी जी का रोक पाना असंभव है। यह भी एक कारण है कि दीपावली के दिन गणेश जी की पूजा करना अनिवार्य है। लक्ष्मी जी की मूर्ति खड़ी नहीं होनी चाहिए। ऐसा करने से उस घर में लक्ष्मी जी का ज्यादा दिनों तक वास नहीं होता। दीपावली के दिन झाड़ू को खुले आसमान के नीचे नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से उस घर में धन हानि तथा चोरी की संभावना बढ़ जाती है। दीपावली के दिन इस बात का खासकर ध्यान रखना चाहिए, सूर्य अस्त के बाद घर से झाड़ू नहीं निकालना चाहिए। ऐसा करने से धन खर्च होने की संभावना बढ़ जाती है। दीपावली के दिन पूजन के समय खासकर इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि लक्ष्मी जी की मूर्ति उत्तर दिशा की तरफ होनी चाहिए। दीपावली के दिन लक्ष्मी जी के साथ भगवान विष्णु का भी आवाहन करें, क्योंकि माता लक्ष्मी जी का स्वभाव चंचल होता है और उनका वाहन उलुक होता है। जिस प्रकार उलुक दिन में नहीं देख सकता, रात में देख सकता है, उसी प्रकार व्यक्ति की बुद्धि हो जाती है। वह व्यक्ति अपना धन गलत कार्यों में खर्च करने लग जाता है। दीपावली के दिन अपने घर को सुंदर रूप से सजाएं और मुख्य द्वार पर बंधनवार लगाएं। यदि वह बंधनवार आम के पत्ते का हो तो बहुत शुभ माना जाता है। दीपावली के दिन पूजा के समय एक चौकी लें, उस पर सुंदर सा लाल कपड़ा बिछाएं। इसके बाद लक्ष्मी जी, गणेश जी और विष्णु भगवान को बिठाएं। बिठाने के बाद एक कलश रखें और एक दीपक जलाएं। दीपक जलाने के बाद विष्णु भगवान, लक्ष्मी जी तथा गणेश जी का आवाहन करें। आवाहन करने के बाद तिलक करें। तिलक के बाद एक पुष्प की सुंदर सी माला पहनाएं। माला पहनाने के बाद भगवान गणेश जी को लड्डू का प्रसाद लगाएं। विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी के लिए खीर और पूरी का प्रसाद लगाना चाहिए। इसके बाद 21 दीपक घी के और एक बड़ा दीपक सरसों के तेल का, जिसमें 4 बत्ती होनी चाहिए। 21 घी के दीपक में से कुछ दीपक रसोई, पूजा स्थान, तिजोरी के पास तथा छत पर और अन्य जगहों पर रखने चाहिए। एक सरसों के तेल का बड़ा दीपक, जिसमें 4 बाती होती हैं,
उसको अपने घर के मुख्य दरवाजे पर रखना चाहिए, जिससे कि उस घर में बुराइयां प्रवेश नहीं करती। इसके बाद गाय के गोबर से बने हुए कंडे लें और उसमें अग्नि प्रज्वलित करें और घी तथा किशमिश से श्री सूक्त का पाठ करते हुए 16 आहुति दें, जिससे महालक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं और हमें ऐश्वर्य तथा धन की प्राप्ति होती है। एक बार की बात है कि एक साधु को राजसुख भोगने की इच्छा हुई और उसने लक्ष्मी जी की घोर तपस्या की। लक्ष्मी जी की तपस्या करके उसने वर मांगे, ऐश्वर्य तथा सुख समृद्धि के। यह वरदान पा करके उस साधु को बहुत अहंकार आ गया और वह जाकर के सीधे राजा के दरबार में गया और राजा को धक्का मार दिया। राजा को धक्का लगते ही उसका मुकुट सिर से गिर करके नीचे गया। इसके बाद सभी जनता दरबारी उस मुकुट की तरफ देखते हैं तो उससे एक काला नाग निकलता है और यह सब दृश्य देख करके राजा और जनता दरबारी अति प्रसन्न हुए। तब साधु को और भी अहंकार बढ़ा और यह सब देखते हुए राजा ने उस साधु को मंत्री पद दे दिया। एक दिन साधु को गुस्सा आया और वह राजा का हाथ पकड़ के महल के बाहर खींचते हुए ले गया। यह दृश्य देख के जनता दरबार उन राजा और साधु के पीछे पीछे भागा और जैसे ही महल के बाहर जाते हैं तो वह महल में भूकंप आ गया और वह एक खंडहर के रूप में हो गया। यह देख करके सब लोग उस ब्राह्मण की जय जयकार करने लगे और यह सब देख करके साधु को और भी अहंकार आया। एक दिन की बात है कि दरबार में गणेश जी की मूर्ति लगी हुई थी। उस मूर्ति को उस साधु ने अपशब्द बोल करके और खंडित करके महल के बाहर फेंकवा दिया। यह दृश्य देख करके गणेश जी को अति क्रोध आया और उस साधु से बुरे बुरे कार्य कराने लग गए और उसकी मति को भ्रष्ट कर दिया। यह सब देखकर राजा को गुस्सा आया और राजा ने उस साधु को कारागार में डाल दिया। यह सब देखकर वह साधु अति विलीन हो गया और उसने लक्ष्मी जी से फिर से तपस्या करके बोला, यह मेरे साथ क्यों हुआ? तब लक्ष्मी जी ने बताया कि आपने गणेश जी को रुष्ट किया है और गणेश जी को आपको प्रसन्न करके उनसे वरदान मांगना चाहिए। इसके बाद वह साधु गणेश जी की तपस्या करने लग गया और गणेश जी उसकी तपस्या से अति प्रसन्न हुए। अति प्रसन्न होने के बाद गणेश जी ने साधु को और राजा को स्वप्न दिया कि राजा से बोले, हे राजा, जिस साधु को तूने कारागार में डाल दिया वह निर्दोष है और उसे मंत्री पद दोबारा से दे दो, नहीं तो मैं तुम्हारा राजपाट सब कुछ नष्ट कर दूंगा। और साधु को स्वप्न में आके बोले, हे साधु, जो तूने गलती की है आपकी पूजा से प्रसन्न हुआ हूं और मैं वरदान देता हूं, जिस पदवी से आप यहाँ आए हैं वह पदवी आपको दोबारा मिल जाएगी। यह सब देख करके साधु अति प्रसन्न हुआ और वह दोबारा मंत्री पद पर आ गया। तो यह एक वजह भी है कि लक्ष्मी जी के साथ साथ गणेश जी की पूजा की जाती है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। दीपावली की आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। जल्द ही आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में। राधे राधे।